2:30 पौने 3 बजे से जो गिरावट है और जिस तरह से गिरावट है, ये क्या था सर? तो किया किसने ये? हाँ, तो देखिए दीप, जब हम कहते हैं कि तीसरी महाशक्ति, हाँ, जिनमें ताकत है जबरदस्त खरीदने की, तो उनमें ताकत बेचने की भी है। ताकत सिर्फ एक तरफ नहीं होती, ताकत दोनों तरफ होती है। अब तक आपने वो ताकत सिर्फ खरीदारी की तरफ देखी थी, और सोमवार को आपने वो ताकत पहली बार ढंग ढांग की बिकवाली की तरफ भी देखी। अब मैं आपको समझाता हूँ हुआ क्या है। सोमवार के आंकड़े आप देखिए। सोमवार के सेशन में कैश मार्केट में जो आंकड़े हैं, 252 करोड़ की एफआईएस की खरीदारी के आंकड़े और 1100 करोड़ के आसपास की लोकल फंड्स की, यानी कि कैश मार्केट में दोनों ने खरीदारी की और कोई खास बड़ी ब्लॉक डील्स नहीं है। अगर ब्लॉक डील्स हो तब भी आंकड़े तो खरीदारी के हैं, ठीक है। अब आइए वायदा कारोबार में। एफआईएस की तरफ से वायदा कारोबार में 325 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे गए, जो कि नहीं के बराबर है। 325 करोड़ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एफआईएस ने 6400 करोड़ रुपए के आसपास की स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी की। एग्जैक्टली। अब इसमें दो चीजें हैं जी। एक, जाहिर सी बात है कि उन्होंने खरीदारी की है और वो बुलिश हैं या उन्हें भाव अच्छे लग रहे हैं। दूसरा जो इसको नहीं मानने के पीछे तर्क हो सकते हैं, वो ये कि अरे मंथली एक्सपायरी तो आ रही है, तो उसके पहले स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग की होगी, ठीक है। थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग की होगी, लेकिन शॉर्ट क्या हो, भी काट तो रहे खरीदा। और दूसरी बात, स्टॉक फ्यूचर्स में भी दीप ओपन इंटरेस्ट घटकर नहीं आया, बढ़कर आया है। तो नेट स्टॉक फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन बनाई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि सोमवार को दो तरह के लोगों की तरफ बिकवाली हुई, जिसमें एक वो कमजोर ट्रेडर्स से वायदा कारोबार के, जिनकी चाहे इंडेक्स में पोजीशन रही हो, चाहे स्टॉक फ्यूचर्स में पोजीशन रही हो, और स्पेशली वो स्टॉक फ्यूचर्स जो हेवी वेट्स हैं और जो चल नहीं पाए, जिसमें चाहे आप रिलायंस ले लें, एचडीएफसी बैंक ले लें, टीसीएस इन्फोसिस का टाइप के शेयर ले लें, ये सारे, या एसबीआई ले लें, जो आम पब्लिक के ओवरबॉट स्टॉक हो गए, तो वो स्टॉक्स काफी तेजी से घटे। और उन्हीं की वजह से आपको गिरावट होती दिखी है। एफआईज और लोकल फंड ने लपक कर खरीदारी की है कि चलिए आज हमें दिग्गज शेयर अच्छे दामों पे मिल रहे हैं। तो पहली चीज तो उन ट्रेडर्स की तरफ से पोजीशन हल्की हुई, जो थोड़े से ओवरबॉट हो चुके थे इस उम्मीद में कि या किसी टीसीएस इन्फोसिस के बायबैक हैं, इन्फोसिस के रिजल्ट ठीक है, एचडीएफसी बैंक उतना खराब नहीं, जो भी समझो, और रीजन अपना लॉजिक जो भी हो, लेकिन उनकी पोजीशन कमी। तो जो बड़ा वायदा कारोबार में जो फॉल होता है, वो कैपिटुलेशन तब होता है जब कमजोर ट्रेडर्स अपनी लीवरेज पोजीशन को खत्म करें। फॉर्चुनेटली इस वक्त आमतौर पर इसको लोग अनफॉर्चुनेटली मानते हैं कि जिस तरह से पीक मार्जिन्स बढ़े हैं, उसके चलते हुए आप ज्यादा ट्रेडिंग पोजीशन ले नहीं पाते। लेकिन ये पीक मार्जिन वाला सिस्टम आज ही के दिन काम आता है। और इस समय देखिए, अगर बहुत जरूरत से ज्यादा पैनिक नहीं होता, तो इसी वजह से नहीं होता कि पीक मार्जिन की वजह से आप एक लिमिट से ज्यादा पोजीशन बना ही नहीं पाते, ठीक है। और आपका मार्क टू मार्केट लॉस जल्दी जल्दी आने लगता है, तो उस लिहाज से आपकी पोजीशन लिमिटेड रहती है। लेकिन फिर भी जो भी जितनी पोजीशन थी, उसका कैपिटुलेशन आपने थोड़ा सोमवार के सेशन में देखा। ये तो बात हुई ट्रेडर्स की, जो काफी कुछ हल्के हो चुके हैं। मैं आगे बताऊंगा भी कितने हल्के हुए, कैसे, और उसका फायदा आज कैसे मिलेगा। दूसरी चीज है उन इन्वेस्टर्स की तरफ से जो अच्छे खासे मुनाफे में बैठे हैं, और पहली बार एक साइजेबल मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में पिछले 2-3 दिनों में लगातार करेक्शन देखा। नहीं तो जनरली 2 दिन से ज्यादा करेक्शन कभी आपको मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में दिखता ही नहीं, वापस बढ़ जाते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि शुरुआती 2 दिनों में करेक्शन के बाद करेक्शन की मात्रा बढ़ी है, कम होने के बजाय। और 2.5-3% अगर आपका इंडेक्स नीचे बंद होता है, तो फिर वो चिंता की बात होती है। सो काफी इन्वेस्टर्स जिन्हें ये लगता था कि या तो वो लॉस में जा रहे हैं, लॉस में जाने से पहले अपनी प्रॉफिट बुक कर लें, या जो अभी भी काफी लोग अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हैं, तो उन्हें लगता है मार्केट यू टर्न ले रहा है, तो उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की। तो काफी हद तक, और वो गलत भी नहीं है, अगर इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुक करते हैं तो गलत भी नहीं है, क्योंकि कोई सर्टेन लेवल्स के नीचे आप जरूर, जब समझे आप 19,500 के नीचे बंद होते हुए देख रहे हैं, तो रिस्क खुलती है, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लिया जाए। या 43,600 के नीचे आप बैंक निफ्टी को बंद होते देख रहे हैं, तो रिस्क खुलती है, तो थोड़ा प्रॉफिट बुक किया जाए। तो ऐसा सोचने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। और अगर आप देखें तो फॉल जो आया है आखिरी 1-1.5 घंटे में, दीप, वो इन लेवल्स के नीचे आने पर ही तेजी से आया। जैसे आपने 43,500 तोड़ा बैंक निफ्टी को, उस समय प्रेशर बढ़ता हुआ एकदम तेजी से बढ़ा है। जैसे आपने 19,450-400 के नीचे आना शुरू किया कि 500 को आप डिसाइसिवली तोड़ रहे हैं, उसके बाद प्रेशर आना जोर से शुरू हुआ। सो आई थिंक मेरे हिसाब से ओवरऑल थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग, और जब तीसरी महाशक्ति दम लगाकर खरीदती है, तो एफआईज लोकल फंड के सामने भी मार्केट बढ़ते हैं। और जब एफआईज और लोकल फंड खरीद रहे हैं, लेकिन तीसरी महाशक्ति में दम तो है, अगर वो बेचने आ जाए तो ये होता है। तो इसका मतलब ये है कि अच्छा हुआ, गलत हुआ, खराब हुआ, बढ़िया हुआ, ये अपनी अपनी थॉट प्रोसेस है।
मार्केट मार्केट है, आपके हमारे सोचने के हिसाब से चलता नहीं। लेकिन एक चीज़ जो सोमवार के डेटा में साफ निकल कर आती है और वो ये है कि आप लोकल इन्वेस्टर्स को, रिटेल इन्वेस्टर को, लोकल ट्रेडर्स को, चाहे वो एल्गो से ट्रेड करते हो, वैसे ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। उनके पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। ये पावर आपको दिखा कि बड़े इन्वेस्टर्स दम लगा के खरीदे भी तब भी छोटे इन्वेस्टर्स मार्केट को घटा सकते हैं, और बड़े इन्वेस्टर्स बेचे तब भी इनकी ताकत है मार्केट टिका रहे, ऊपर बढ़ता रहे। सो अब सही गलत तो अपना अपना डिसीजन है, उनका पैसा लगाने का डिसीजन, किसी का बेचने का डिसीजन है। पहले उनका बेचने का डिसीजन होता था, रिटेल इन्वेस्टर्स पैसा लगाते थे। लेकिन जो कुछ हुआ उसमें गिरावट में, अगर अब तक बाजार बढ़ने में क्रेडिट तीसरी महाशक्ति ने ली, तो जो सोमवार की तेज गिरावट है उसमें गिरने की क्रेडिट भी उन्हीं को जाती है। रेयर होता है जब हम देखते हैं कि इतनी बहुत कम ऐसा फंड्स का कुछ उसमें योगदान ना हो। बहुत कम ऐसा होता है।